जीवन बीतता है बूंद बूंद, रिक्त होता है रोज। हाथ से जैसे रेत सरकती जाए, वैसे पैर के नीचे की भूमि सरकती जाती। दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि देखने के लिए बड़ी सजगता चाहिए। और इतने धीमे धीमे बीतता है जीवन कि पता नहीं चलता कि हर घड़ी मौत निकट आ रही। जब भी कोई मरता है तो मन सोचता है मौत सदा दूसरे की होती है। मैं तो कभी मरता नहीं, कोई और मरता है, पड़ोसी मरता है। लेकिन हर मौत तुम्हारी मौत की खबर लाती। जो पड़ोसी को हुआ वही तुम्हें भी हो जाने वाला है। आखिरी क्षण तक भी होश नहीं आता, गफलत में, बेहोशी में। अपने ही हाथ से आदमी अपने को समाप्त कर लेता है। और जो भी तुम कर रहे हो उसका कोई भी आत्यंतिक मूल्य नहीं है। कितना ही धन कमाओ, कितनी ही पद प्रतिष्ठा मिले, मौत सभी कुछ साफ कर देती। मौत सब मिटा देती। तुम्हारे बनाए सब घर ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते हैं, और तुम्हारे द्वारा तैराई गई सभी नावें कागज की नावें सिद्ध होती। सब डूब जाता है। जिसे ये होश आना शुरू हो गया कि मौत है, उसी के जीवन में धर्म की किरण उतरती। मौत का स्मरण धर्म की प्राथमिक भूमिका है। अगर मृत्यु न होती तो संसार में धर्म भी न होता। मृत्यु है इसलिए धर्म की संभावना है। और जब तक तुम मृत्यु को झुठलाओगे तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म की किरण न उतरेगी। मृत्यु को ठीक से समझो, क्योंकि उसके आधार पर ही जीवन में क्रांति होगी। तुम्हें अगर पता चल जाए आज सांझ ही मर जाना है, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इस पता न चलने पर रहता? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसी ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम जगेगा, सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी, राह से गुजरती कार मोहित करेगी, किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मौत पता चल जाए कि आज ही सांझ हो जाने वाली, तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वही न रहने देगा जो तुम हो। और तुम जो हो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सिवाय दुख के और तुम्हारे होने से कुछ भी फल नहीं आता है। फल लगते हैं निश्चित, केवल दुख के लगते हैं। फल लगते हैं निश्चित, तुम्हारी आशाओं के अनुकूल नहीं, न तुम्हारे स्वप्नों के अनुसार। फल लगते हैं तुम्हारी आशाओं के विपरीत, तुम्हारे सपनों से बिल्कुल उल्टे। जीवन के अंत में सिर्फ राख छूट जाती है हाथ में, और एक विषाद और एक गहन पीड़ा की एक और अवसर खो गया। इसलिए तो मरते वक्त लोग इतने दुखी और पीड़ित मरते हैं। अन्यथा अगर जीवन की चरितार्थता उपलब्ध हुई हो और जीवन की धन्यता को जाना हो और जीवन एक गीत बन गया हो, जिसे कबीर कहते हैं सुमरन बन गया हो, एक याददाश्त कि मैं कौन हूं, तो मृत्यु तो एक महोत्सव हो जाएगी। क्योंकि वो तो सारे जीवन की परिपूर्णता है, वो तो सारे जीवन का निचोड़ सार है। तब मृत्यु मृत्यु न होगी, महाजीवन में प्रवेश हो जाएगी।
जो जान के जीता है उसकी मृत्यु समाधि हो जाती है, जो अनजान जीता है उसका जीवन भी मृत्युवत है। जो होश से जीता है वो मरता ही नहीं, जो बेहोशी में जीता है वो कभी जीता ही नहीं। उसका जीवन एक प्रवंचना है। और स्वभावतः जिनके बीच तुम पैदा हुए हो वे ऐसे ही मुर्दे हैं और उनके पीछे ही तुम चल रहे हो। कबीर कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, लोगों के पीछे चला जा रहा था। जहां लोग जा रहे थे वहीं मैं चला जा रहा था, उनका अनुसरण कर रहा था। इस बात को बिना सोचे कि वे उतने ही अंधे हैं जितना मैं हूं, बिना ये सोचे कि इस सारी भीड़ का क्या अंत होता है, आदमी भीड़ के साथ चलता है। बड़े गहरे कारण हैं, वो समझ लेने जरूरी। समाज व्यक्ति का शत्रु है। समाज तुम्हें भेड़ों की भांति चाहता है, व्यक्तियों की भांति नहीं, क्योंकि व्यक्ति के साथ ही बगावत का स्वर शुरू हो जाता है। व्यक्ति के साथ ही होश, और जैसे ही होश की पहली किरण उतरी कि व्यक्ति अपने मार्ग को खोजने में लग जाता है, फिर वो भीड़ के पीछे नहीं चलता। कितना ही सुंदर राजपथ हो, कितना ही साफ सुथरा हो, कंटकाकीर्ण ना हो, फिर भी वो भीड़ की पीठ के साथ नहीं चलता, वो अपना रास्ता बनाना शुरू करता है। होश जैसे ही आया कि तुम समाज से टूट जाते हो, तुम पहली दफा स्वयं होते हो, और स्वयं होने में बगावत है, विद्रोह है, क्रांति। इसलिए कोई समाज बर्दाश्त नहीं करता व्यक्ति को। जन्म की पहली क्षण से लेकर मृत्यु की आखिरी घड़ी तक समाज व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है, दबाता है, हर तरह से तुम्हें तोड़ता है। तुम कहीं आत्मवान न हो जाओ, क्योंकि तुम अगर आत्मवान हुए तो समाज का नियंत्रण तुम पर न हो सकेगा। अब तक किसी आत्मवान व्यक्ति पर समाज नियंत्रण नहीं कर सका, सिर्फ मुर्दों को काबू में रख सकता है। जिंदा व्यक्ति एक आग है, उसे हाथ में बांध के रखना आसान नहीं, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं हो सकते। तुम जिंदा व्यक्ति को कारागृह में डाल सकते हो, लेकिन कैदी नहीं बना सकते। तुम जंजीरें पहना सकते हो, लेकिन तुम उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। उसकी स्वतंत्रता आंतरिक है, होश की स्वतंत्रता है। इसलिए सभी समाज बिना किसी अपवाद के, चाहे वे पूंजीवादी हों, चाहे समाजवादी हों, चाहे साम्यवादी हों, सभी समाज व्यक्ति के दुश्मन हैं। और समाज में होने वाली कोई भी क्रांति वास्तविक क्रांति नहीं है, धोखा है। चाहे फ्रांस में हो, चाहे रूस में, चाहे चीन में, सभी क्रांतियां धोखे हैं। क्योंकि क्रांति कुछ भी करती नहीं, समाज के एक ढांचे को दूसरे ढांचे से बदल देती है। एक गुलामी की जगह दूसरी गुलामी आ जाती है, और स्वभावतः दूसरी गुलामी पहली गुलामी से अक्सर ज्यादा ताकतवर सिद्ध होती, क्योंकि नई होती। पुरानी गुलामी जराजीर्ण हो गई होती, उसमें से छेद होते हैं निकलने के बाहर, उसकी दीवारें गिर गई होती हैं, उसके द्वार दरवाजे कमजोर हो गए होते हैं, उसके पहरेदार शिथिल हो गए होते हैं, कारागृह का मालिक आश्वस्त हो गया होता है कि सब ठीक चल रहा है, सो जाता है। नई गुलामी पुरानी गुलामी से हमेशा ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि कारागृह नए बनते हैं, द्वार दरवाजे मजबूत बनते हैं। और नए समाज की व्यवस्था जानती है कि जिस तरह हमने पुरानी व्यवस्था को तोड़ दिया, कोई दूसरी बगावत इस व्यवस्था को न तोड़ दे। इसलिए नई व्यवस्था पुरानी से ज्यादा कुशल होती। जार के जमाने में रूस में जितनी आजादी थी, उतनी स्टालिन के जमाने में न रही। और चांगकाई शेक के साथ चीन में जितनी स्वतंत्रता थी, उतनी माओ के साथ न रही। गर्दन और कस जाती, क्योंकि क्रांति असली क्रांति से बचाव करने की व्यवस्था है। असली क्रांति सिर्फ एक है कि व्यक्ति समाज से मुक्त हो जाए।
मुक्त होने का यह अर्थ नहीं है कि समाज में नियम है कि रास्ते पर बीच में मत चलो तो वो बीच में चलने लगे। वो तो मूढ़ता होगी, मुक्ति ना होगी। मुक्त हो जाने का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि जो स्वच्छंद होगा वो समझा ही नहीं। स्वच्छंदता तो गुलामी की ही उल्टी तस्वीर है। स्वतंत्रता न तो स्वच्छंदता है और न गुलामी, वो दोनों के मध्य में एक परम जागरण है। वैसा व्यक्ति समाज का दुश्मन नहीं होता, पर वैसा व्यक्ति समाज की छाया भी नहीं होता। जहां तक समाज की गौण व्यवस्था का संबंध है वो हमेशा राजी होता है, क्योंकि उसका कोई मूल्य ही नहीं है। रास्ते पर नियम है भारत में कि बाएं चलो, अमेरिका में कि दाएं चलो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे दाएं चलो चाहे बाएं चलो, एक बात तय है कि सभी लोग एक ही तरफ चलें ताकि रास्ते पर सुविधा रहे। बाएं चलने से भी काम चल जाता है, दाएं चलने से भी काम चल जाता है, लेकिन सभी लोग बाएं दाएं इकट्ठा चलने लगे तो काम ना चलेगा, तो अड़चन होगी। ये गौण नियम है, ये कोई शाश्वत नियम नहीं है, और न इनमें कोई नीति है, और न कोई इनमें परमात्मा का हाथ है, हस्ताक्षर है। समाज की सुविधा है। स्वतंत्र व्यक्ति समाज की सुविधा में बाधा नहीं डालता, सहयोगी होता है, लेकिन समाज की सुविधा के लिए अपनी आत्मा को खोने को राजी नहीं होता। जहां तक बाएं दाएं चलने का सवाल है, बिल्कुल राजी होता है, लेकिन जहां समाज आग्रह करता है कि तुम अपनी आत्मा ही खो दो, वहां वो उस आग्रह को ठुकरा देता है। लेकिन समाज को उससे कोई बाधा भी नहीं आती, क्योंकि आत्मा कोई रास्ते का ट्रैफिक नहीं है। वहां तुम बिल्कुल अकेले हो, वहां दूसरा है ही नहीं, इसलिए वहां समाज के नियमन की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन समाज को खतरा है। खतरा यह है कि आत्मवान व्यक्ति दबाया नहीं जा सकता, आत्मवान व्यक्ति झुकाया नहीं जा सकता, और आत्मवान व्यक्ति संक्रामक होता है, जो और भी बड़ा खतरा है। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति आत्मवान होता है, उसके आसपास हवा फैलने लगती है आत्मवत्ता की, भगवत्ता की। दूसरे लोग भी आत्मवान होने लगते हैं। और अगर बहुत लोग रास्ते को छोड़कर अपने रास्ते और पगडंडियां खोजने लगे, तो वो जो राजपथ का बल है वो टूट जाता है, समाज निर्बल हो जाता है। क्योंकि आत्मवान व्यक्ति मौलिक रूप से अराजक होता है, स्वच्छंद नहीं, लेकिन वो कोई शासन पसंद नहीं करता। इसलिए तो कबीर कहते हैं कि जब अब मैं हरि ही हो गया तो किसके सामने सिर झुकाना। आत्मवान व्यक्ति एक दिन पाता है कि वो स्वयं परमात्मा है। अब कैसे सिर झुकाना, कहां झुकाना, क्यों झुकाना? इसलिए नहीं कि वो कोई अहंकारी है, नहीं। आत्मवान तो होता ही तब जब अहंकार खो जाता है। नहीं, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं जहां सिर झुकाना। सिर झुकाने वाला भी नहीं बचा, सिर भी नहीं बचा, सब खो ही गया है। तो न तो राज्य पसंद करता है आत्मवान व्यक्ति को, न तुम्हारे तथाकथित धर्म पसंद करते हैं आत्मवान व्यक्ति को, क्योंकि मंदिर मस्जिद वो छोड़ देगा। कहां सिर पटकना? आदमी की बनाई हुई मूर्तियों के सामने सिर पटकने से होगा भी क्या? वो गुलामी के जाल हैं जो समाज ने सब तरफ फैला रखे हैं। कारागृह भी उसी का कारागृह है, और जिसे तुम मंदिर कहते हो वो भी उसी का कारागृह है। जिसको तुम पुलिस का आदमी कहते हो वो भी समाज का नौकर है, और जिसको तुम पुजारी पुरोहित कहते हो वो भी समाज का उतना ही नौकर। वो दोनों ही पुलिस वाले हैं। एक तुम्हारे शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है, दूसरा तुम्हारी आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तुम छूट ना जाओ। और जैसा मैंने कहा, जन्म के पहले क्षण से समाज का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है तुम्हें मारने का। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि समाज मौजूद है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, नवीनतम खोजें कहती हैं विज्ञान की कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सारी दुनिया में दाइयां, डॉक्टर, नर्सेस बच्चे की नाल को तत्क्षण काट देते हैं। और नवीनतम विज्ञान की शोधें कहती हैं कि बच्चे की नाल को तत्क्षण काटना सदा के लिए उसे कमजोर बना देना है, सदा के लिए। वो कभी बलवान ना हो सकेगा, और सदा उसकी ऊर्जा क्षीण प्रवाह की होगी।
उसके पीछे कारण है। मां के पेट में बच्चा श्वास खुद नहीं लेता, नाभि से जुड़े नाल से मां ही उसके लिए श्वास लेती है। मां की श्वास पर ही बच्चा जीता है। बच्चे का हृदय धड़कता है, लेकिन बच्चा स्वयं श्वास नहीं लेता। श्वास, ऑक्सीजन, वायु, प्राण नाभि से भीतर जाते हैं। वो बच्चे की व्यवस्था है मां के पेट में कि वो मां का एक अंग है, मां का अंग होकर जीता है। जैसे ही बच्चा मां के पेट के बाहर आया, एकदम से श्वास नहीं ले सकता, क्योंकि नए यंत्र को चलने में थोड़ा वक्त लगेगा। भीतर एक बड़ी रूपांतरण घटेगा। अभी तक नाभि से सांस ली थी, अब नाक से सांस लेगा। एक नई व्यवस्था शुरू होगी। इसमें कोई 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं, लेकिन हम बच्चे की नाल तत्क्षण काट देते हैं, जबकि बच्चा मां से अभी नाल के द्वारा सांस ले ही रहा था। 5-7 मिनट में रूपांतरण हो जाएगा, बच्चा सांस लेने लगेगा, उसका हृदय फड़कने लगेगा। तब तुम नाल को काटना, क्योंकि अब बच्चा स्वयं अपनी ऊर्जा को पाने लगा। ज्यादा देर नहीं लगती, 5-7 मिनट का ही मामला है, लेकिन धैर्य नहीं है समाज को। बड़े से बड़े अस्पताल में कुशल से कुशल डॉक्टर के नीचे भी वही हो रहा है जो गैर कुशल दाई गांव में कर रही, बेपढ़ी लिखी दाई गांव में कर रही। उनके काटने के ढंग बदल गए हैं। दाई बेहुदे ढंग से काटती है, उसके पास उतने कुशल औजार नहीं। डॉक्टर बड़ी कुशलता से काटता है, उसके पास सुविधा संपन्नता है, सारे कुशल औजार हैं, लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं। जैसे ही तुम नाल काट देते हो, सारे बच्चे का जीवन तंत्र कपकपा जाता है, हड़बड़ा जाता है, और इसलिए बच्चा रो उठता है, चीखता है, क्योंकि एक नई सांस की व्यवस्था उसको लेनी पड़ती। घबराहट से सांस लेता है, और पहली सांस जिसने घबराहट से, भय से, कंपन से ली हो, उसके जीवन भर भय और कंपन प्रविष्ट हो जाएगा, क्योंकि श्वास जीवन है। भय पहली ही श्वास से जुड़ गया। अब पूरे जीवन ये भयभीत आदमी होगा। 5 मिनट रुका जा सकता है। 5 मिनट के बाद अपने आप नाभि से जुड़ा हुआ नाल और उसका कंपन बंद हो जाता है। 5 मिनट तक कंपन जारी रहता है, क्योंकि धड़कन जारी रहती, श्वास जारी रहती। 5 मिनट में नाल अपने आप बंद हो जाती, प्रकृति के द्वारा ही उसका कंपन बंद हो जाता है, उसकी गर्मी और ऊर्जा खो जाती है। यंत्र बदल गया। अब तुम काट सकते हो, अब तुम मुर्दा चीज को काट रहे हो। 5 मिनट पहले तुम जिंदा चीज को काट रहे थे, और तुमने बच्चे को पहला धक्का दे दिया। और बच्चा बहुत कोमल है, अति कोमल है। 9 महीने मां के पेट में उसने कोई कष्ट नहीं जाना, कोई पीड़ा नहीं जानी, किसी तरह का दुख नहीं जाना। एकदम स्वर्ग से, अदन के बगीचे से बाहर आ रहा है, और तुमने उसे पहला धक्का दे दिया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये जो धक्का है, ये सारी दुनिया को कमजोर बनाए हुए है। डॉक्टर को जल्दी है, शायद वो कहेगा कि 25 और बच्चे होने वाले। हड़बड़ाहट है, बेचैनी, उसका खुद मन तना हुआ है, और उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। अब तो ये अचेतन का हिस्सा हो गया कि बच्चा पैदा हुआ, नाल काट दी। जन्म की पहली घड़ी से भय समाविष्ट हो गया। अब तुम्हें कोई भी डरा सकेगा, अब तुम्हें कोई भी चीज डरा सकेगी। पुलिस का डंडा डरा सकेगा, पुरोहित की आवाज डरा सकेगी कि नर्क चले जाओगे। अब तुम्हें कोई भी प्रलोभित कर लेगा, क्योंकि प्रलोभन भय का ही दूसरा रूप है। और ये चलती है समाज की व्यवस्था अंतिम क्षण तक, आखिरी दम तक। तुम जीना चाहो तो भी तुम स्वतंत्र नहीं, हस्तक्षेप। तुम मरना चाहो तो भी हस्तक्षेप, मरने की स्वतंत्रता नहीं। यूरोप और अमेरिका में जहां चिकित्सा ने बहुत विकास कर लिया, लाखों लोग अस्पतालों में पड़े जो मरना चाहते हैं, जो सरकारों को आवेदन करते हैं कि हम मरना चाहते हैं। कोई 100 साल के करीब पहुंच गया है, जीवन जी लिया गया, जो जानना था जान लिया, जो भटकना था भटक लिया,
जो देखना था देख लिया, अब ना कुछ देखने को बचा, ना जानने को, ना अब कोई जीने में रस रह गया। लेकिन डॉक्टरों को आज्ञा नहीं है किसी को मरने में सहायता देने की। न केवल यही, बल्कि डॉक्टरों को आज्ञा है कि जब तक बन सके आदमी को जिंदा रखने की कोशिश करें। तो लोग टंगे हैं अस्पतालों में, टांगें बंधी हैं, हाथ बंधे हैं, ऑक्सीजन की नली लगी है, ग्लूकोज दिया जा रहा है, न उन्हें ठीक से होश है, न जीवन जैसी कोई चीज बची है। वो मरना चाहते हैं क्योंकि ये पीड़ा है अब, लेकिन मरने की किसी दुनिया के कानून में आज्ञा नहीं है। मरने की भी तुम्हें आजादी नहीं है। तो पश्चिम में एक नया आंदोलन चल रहा है, आत्म मरण की स्वतंत्रता का आंदोलन। अथनासिया उसको वो कहते हैं कि जो लोग मरना चाहते हैं दुनिया में, कोई उन्हें रोकने के किसी को हक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जिंदगी मेरी है, मैं मरना चाहता हूं, मरने की आज्ञा नहीं। अगर अपने को मारने की कोशिश में पकड़े गए तो सरकार तुम्हें मार डालेगी, मगर तुम्हें आजादी नहीं। ये बहुत मजे की बात है। अगर मैं चला जाऊं और पहाड़ से गिर के मरने की कोशिश कर रहा हूं और पकड़ लिया जाऊं तो सरकार मुझे फांसी देगी, क्योंकि मैंने गलत काम करने की कोशिश की। मैं भी यही काम कर रहा था, लेकिन उसमें स्वतंत्रता निहित थी। वो आज्ञा तुम्हें नहीं है। वो सरकार करे तो ठीक है, तुम करो तो नहीं। क्योंकि अगर मरने की तुम्हें आजादी हो जाए तो तुम जल्दी ही जीने की आजादी भी मांगोगे। वो संयुक्त है, दोनों आजादियां तुम्हें दी नहीं जा सकती। पैदा हुआ बच्चा की समाज की पूरी चेष्टा है कि वो समाज का अनुकरण करे, अनुसरण करे, पीछे चले, हमेशा आगे देख ले कि कोई पीठ है या नहीं। अगर कोई पीठ ना हो तो ठिठक के खड़ा हो जाए, खतरा है, गलत रास्ते पे जा रहा हूं। जब तक आगे पीठ दिखाई पड़ती रहे तभी तक रास्ता ठीक है। ये कबीर के वचन बड़े अनूठे हैं। कबीर कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। समाज यानी लोक और वेद यानी शास्त्र, दो के पीछे चला जा रहा था। पीठ भर दिखाई पड़ रही थी, पीछे से धक्के थे, आगे पीठ थी। एक भीड़ चली जा रही, बड़ी भीड़ है, कोई 4 अरब आदमी जमीन पर, भारी भयंकर प्रवाह चल रहा है। तुम्हारी छोटी सी लहर की किसको चिंता है? भयंकर तूफान है, बड़ी लहरें उठ रही हैं और भागी जा रही। तुम भी पीछे लगे चले जा रहे हो, सोचते हो कि जब तक पीठ दिखाई पड़ती है सब ठीक ही होगा। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन एक रात ज्यादा पी के मधुशाला से निकला। ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा था कहां जाए। बामुश्किल तो मधुशाला के नौकरों ने उसे अपनी कार तक पहुंचाया। बामुश्किल आधा घंटे मेहनत करके किसी तरह उसने चाबी कार में लगाई। फिर किसी तरह गाड़ी को पुरानी आदतवश चला भी लिया, लेकिन तब सवाल उठा कि जाना कहां है, घर कहां है, ये गांव कौन सा है। बड़े दार्शनिक सवाल उठने लगे। तब एक ही उपाय था कि किसी के पीछे हो लो। तो कोई उपाय नहीं, जाना कहां है, आ कहां से रहे हैं, कौन है, कहां घर है, यही तो चिंता है सारे मनुष्यों की। सीधा सुगम उपाय है, किसी के पीछे हो लो। एक कार के पीछे हो लिया, प्रसन्न था, अब सब ठीक है, कहीं जा रहे हैं। और न केवल धीमी गति से जा रहे हैं, बड़ी तेज गति से जा रहे हैं। चित्त प्रसन्न था। और क्या चाहिए, गति चाहिए, जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज गति से जा रहे हैं। और जो होना था वो हुआ। आखिर में जाके वो उस कार से टकरा गया। तो उसने चिल्ला के कहा कि क्या मामला है, इशारा क्यों नहीं दिया कि गाड़ी खड़े करते हो। उस आदमी ने बाहर से निकाल के कहा कि अपने ही गैरेज में। इशारा देने की जरूरत है। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ।
वही गति तुम्हारी है। किसी के पीछे लगे जा रहे हो। पीछे इसलिए नहीं लगे हो कि जो जिसके पीछे लगे हो वो जानता है। पीछे सिर्फ इसलिए लगे हो कि तुम नहीं जानते हो कि कहां जाना है। और जब तुम नहीं जानते हो तो तुम किसी के भी पीछे लगो, कैसे पहुंच जाओगे? और तुम थोड़ा ये भी तो विचार करो कि वो दूसरा भी किसी के पीछे लगा है। तुम अपनी पिता की मान रहे हो, तुम्हारे पिता उनके पिता की मानते रहे, उनके पिता उनके पिता के मानते रहे। तुम थोड़ी यात्रा करो पीछे की तरफ, तो तुम पाओगे कि सभी लोग एक दूसरे के पीछे लगे और कौन कहां पहुंचता है। इस जगत में थोड़े से लोग कहीं पहुंचते हैं, वे ही लोग हैं जो किसी के पीछे नहीं चलते। बुद्ध कहीं पहुंचते हैं क्योंकि लोगों के पीछे नहीं चलते। बेहतर है ना चलना, बेहतर है बैठ जाना, बेहतर है निश्चित कर लेना ठीक से कि जाना भी है या नहीं। साफ हो गंतव्य तो थोड़ी ही यात्रा है मंजिल तक। गंतव्य का ही पता ना हो, अपना भी ठौर ठिकाना ना हो कि कौन हूं, इसका भी कोई पक्का पता ना हो कि जाना भी है या नहीं जाना या कहां जाना है, तब तुम किसी के पीछे लग के कितने ही चलते रहो, तुम्हारी यात्रा कोल्हू के बैल की यात्रा सिद्ध होगी। चलोगे बहुत, पहुंचोगे कहीं भी नहीं। चलोगे बहुत क्योंकि गोल घेरे में चलते सकते हो जितना चलना चाहो। थकोगे रोज, सांझ थक के फिर गिर जाओगे, सुबह उठ के फिर लोकवेद के साथ हो जाओगे। लोक मौजूद भीड़ और वेद जो भीड़ जा चुकी, मुर्दों की भीड़। दो भीड़ें तुम्हें घेरे हुए। जिंदा तो तुम्हें पकड़े हुए हैं, जो मर गए उनके हाथ भी तुम्हारी गर्दन पे। वेद का अर्थ है जो अब नहीं है, उनके वचन तुम्हें सता रहे हैं, उनको तुम छाती से लगाए बैठे हो। जरूर उन्होंने कुछ जाना होगा, जरूर उन्होंने कुछ पहचाना होगा, लेकिन दूसरे की आंख से देखे गए दृश्य तुम कैसे देख सकते हो? और दूसरे ने जो भोजन किया उससे तुम्हारी भूख की तृप्ति ना होगी। और जल की कितनी ही चर्चा चले, इससे कहीं किसी की प्यास कभी बुझी? कोई तुम्हें बिल्कुल लिख के ही दे दे जल का सूत्र H2O, तुम उस कागज को लिए जिंदगी भर घूमते फिरो तो भी कंठ की प्यास उससे ना बुझेगी। तुम उस कागज के मंत्र को घोल के पी जाओ तो भी तुम्हारी प्यास ना बुझेगी। H2O से प्यास नहीं बुझती। H2O यानी वेद। जिन्होंने जाना उन्होंने सूत्र लिख दिए, लेकिन किसी सूत्र में उनका ज्ञान समाविष्ट नहीं होता। कोई सूत्र जो उन्होंने जाना है उसे प्रकट नहीं कर सकता। कोई शब्द सत्य को प्रकट करने में समर्थ नहीं। यही फर्क है सद्गुरु और वेद में। वेद सद्गुरुओं के वचन है, लेकिन सद्गुरु जा चुका, अब खाली वचन रह गए। ऐसा समझो कि सांप तो जा चुका, उसकी खोल पड़ी रह गई है। ऐसा समझो कि बुद्ध तो जा चुके, उनके चरण चिन्ह रेत पर बने रह गए, तुम उन चरण चिन्हों पर सिर रखे पड़े हो। जीवित भीड़ से सावधान होना जरूरी है, जो अब नहीं रहे उनकी भीड़ से भी सावधान होना जरूरी है। वस्तुतः जो नहीं रहे उनकी पकड़ और भी गहरी है, क्योंकि वे तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ते। उनसे तुम बचना भी चाहो तो कहां जाओ? वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर। हिंदू पैदा होते से ही वेद की पूजा में लग जाता है। मुसलमान पैदा होती से कुरान कोई रटन में लग जाता है। जैन पैदा होती से महावीर को कंठस्थ कर लेता है। अब ये जो लकीरें छूट गई हैं जमीन पर, ये तुम्हारी आत्मा पर खिंच जाती हैं। इनके कारण तुम कभी खाली नहीं हो पाते, इनके कारण तुम कभी शून्य नहीं हो पाते, इनके कारण कभी तुम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाते। और मजा यह है कि सभी शास्त्र ध्यान की बात करते हैं, शून्य की बात करते हैं। तुम भी शून्य और ध्यान की बात करने लगते हो, लेकिन वो बात ही होती है, बात में से बात निकलती जाती है, लेकिन तुम कोरे के कोरे रह जाते हो।
तुम्हारा जीवन तो तभी समृद्ध होगा जब तुम्हारा वेद तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए, वो उधार ना हो। उस वेद को ही हम असली वेद कहते हैं, जो तुम्हारे ध्यान में जन्मेगा। निश्चित ही जिस दिन तुम्हारा वेद जन्म जाएगा, उस दिन पुराने वेद को भी तुम अगर पढ़ोगे तो समझोगे कि ठीक है, तुम गवाही हो जाओगे। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना, क्योंकि नाजुक है। वेद से तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान अगर तुम्हें अपने ध्यान में मिल जाए तो तुम वेद के गवाह हो जाओगे कि वो ठीक है। तुमने भी वैसा ही जाना, तुमने भी वही जाना जो ऋषियों ने कहा है। लेकिन ऋषियों ने क्या कहा है, इसे कंठस्थ करके कोई कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। ज्ञान को उपलब्ध होकर ऋषियों ने जो कहा है वो ठीक है, सम्यक है, ये प्रतीति आती है, तब सभी शास्त्र सच हो जाते। और इस फर्क को भी समझ लो, अगर तुमने वेद को कंठस्थ किया तो कुरान गलत रहेगा, सही नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें शब्दों का पता है। वेद अलग शब्दों का उपयोग करता है, कुरान अलग शब्दों का उपयोग करता है, उन शब्दों में मेल ना होगा। बाइबल और अलग शब्दों का उपयोग करती है, तालमुद और अलग शब्दों का उपयोग करता है, उनमें मेल ना होगा। तुम पाओगे कि वेद सही सब गलत, शेष सब गलत, महावीर सही तो कृष्ण गलत, कृष्ण सही तो बुद्ध गलत। सबके सही होने का तुम्हें पता नहीं चल सकता, इसलिए तुम शास्त्र से बंधे रहोगे। जिस दिन तुम्हारा वेद पैदा हो जाएगा या तुम्हारा कुरान जगेगा भीतर, तुम्हारे प्राण का गीत पैदा होगा, तुम्हारी गीता पैदा होगी, वही भगवत गीता है। जब तुम्हारा भगवान गा उठेगा तभी भगवत गीता। उस दिन तुम अचानक पाओगे कि वेद ही सही नहीं है, कुरान भी एकदम सही है, बाइबल तालमुद सब एक साथ सही है। सत्य इतना बड़ा है कि सभी शब्दों को समा लेता है, सत्य इतना बड़ा है कि सभी शास्त्र उसके साथ संयुक्त हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। सत्य तो सागर जैसा है जिसमें सभी नदियां गिर जाती, गंगा ही गिरती है ऐसा नहीं, सिंधु भी वहीं गिर जाती, गंगा ही पहुंचती है सागर तक ऐसा नहीं, गोदावरी भी वहीं पहुंच जाती। और गोदावरी गंगाओं को छोड़ दें, छोटे छोटे नाले जिनका कोई नाम भी नहीं, वे भी पहुंच जाते, अनाम भी पहुंच जाते। सभी जल वहीं पहुंच जाता है जहां से आता है, सभी अपने मूल रूप को उपलब्ध हो जाते। देर अबेर जिसने सत्य को जाना, उसने सभी वेदों की, सभी शास्त्रों की सच्चाई को जान लिया। कबीर कहते हैं, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ। ये जो प्रत्यक्ष लोग हैं इनके पीछे भी चल रहा था, वो जो अप्रत्यक्ष भीड़ है अतीत के लोगों की, उनके पीछे भी चल रहा था। शास्त्र, सिद्धांत, शब्द, मान्यताएं, धारणाएं उनसे भरा था, उनके पीछे चल रहा था। आगे थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथी। ये बड़ा ही सूक्ष्म वचन है। कबीर कहते हैं कि अब तक तो लोगों की पीठ के पीछे चल रहा था, गुरु इस तरह नहीं मिलता, गुरु आगे से मिला, आमने सामने मिला, सन्मुख होके मिला। गुरु जब भी मिलता है आमने सामने मिलता है, और कोई सदगुरु तुम्हें पीछे नहीं चलाता। अगर कोई सदगुरु पीछे चलाता हो तुम्हें, तो समझ लेना कि वो सदगुरु नहीं, वो फिर लोक वेद ही है। सदगुरु तो आगे से मिलता है। सूफियों में बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सूफी फकीर हज की यात्रा पर गया, बूढ़ा फकीर था, तो शिष्यों ने सोचा कि उसके लिए एक गधा ले आना ठीक है। उन इलाकों में लोग गधे से यात्रा करते, तो वे गधा ले आए, लेकिन बड़े चकित हुए क्योंकि फकीर जब उस पर बैठा तो वो उल्टा बैठा। गधे की सिर की तरफ उसने पीठ कर ली और पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। शिष्य कुछ कह ना सके, क्या कहें। और गुरु बहुत मान्य था और वो जो भी करता सदा ठीक ही करता, कोई राज होगा, मगर ये बड़ा बेहुदा लगता है। वो सब चले। जैसे ही गांव में प्रविष्ट हुए लोग हंसने लगे,
भीड़ लग गई, आवारा बच्चे पत्थर कंकड़ फेंकने लगे, लोग बाहर निकल आए घरों के, बड़ा तमाशा होने लगा। आखिर शिष्यों को भी बड़ी बेचैनी लगने लगी, वो भी नीचे देख के चल रहे हैं कि जिस गुरु के साथ हम जा रहे हैं वो गधे पे उल्टा बैठा। बदनामी तो हमारी भी हो रही है, उनकी तो हो ही रही है, मगर हम भी तो इनके पीछे चल रहे हैं, तो लोग हम पे भी हंस रहे हैं। लोग उनसे भी कहने लगे कि किसके पीछे जा रहे हो, दिमाग खराब हो गया, ये हज की यात्रा हो रही, बहुत यात्राएं देखी, ये तुम्हारा गुरु गधे पे उल्टा क्यों बैठा है। आखिर उन्होंने कहा कि सुनिए, अपने गुरु को इस बात को आप साफ ही कर दें, राज जरूर होगा मगर हम बड़े मुश्किल में पड़ गए। गुरु ने कहा ऐसा है कि अगर मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, और कभी किसी गुरु की पीठ अपने शिष्य की तरफ नहीं हुई। अगर तुम मेरे पीछे चलो, मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी। यह भी हो सकता है क्योंकि मैंने सभी विकल्प सोच लिए, तुम आगे चलो, मैं गधे पे पीछे बैठ के सीधा चलूं तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होगी। जब गुरु की पीठ भी क्षमा योग्य नहीं है कि शिष्य की तरफ हो, तो शिष्य की पीठ गुरु की तरफ हो, ये तो बहुत अक्षम्य अपराध हो जाए। तो यही एक सुगम उपाय है कि मैं गधे पे उल्टा बैठूं, तुम मेरे पीछे चलो, आमने सामने हम रहे। ये कहानी बड़ी प्रीतिकर है, बड़ी रहस्यपूर्ण है। कबीर कहते हैं, आगे थे सतगुरु मिला। गुरु सदा आगे से मिलता है, गुरु सदा तुम्हारे आमने सामने मिलता है। वो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के देखेगा, वो तुम्हारे हृदय से हृदय की बातें कहेगा, वो तुम्हारे सन्मुख होगा, वो तुम्हें अपने सन्मुख करेगा। ये मिलन सीधा सीधा है, आमने सामने है, ये साक्षात्कार है। तो गुरु किसी को अनुकरण नहीं करवाता, वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, तुम हो भी नहीं सकते, तुम्हारे होने की कोशिश में ही तुम भटक जाओगे। कोई किसी जैसा नहीं हो सकता। परमात्मा एक जैसे दो व्यक्ति बनाता ही नहीं, उसका सृजन अनंत है, वो रोज नए नए ढंग खोज लेता है। जैसे दो आदमियों के अंगूठे के चिन्ह एक से नहीं होते, ऐसे ही दो आदमियों की आत्माएं भी एक सी नहीं होती। व्यक्तित्व, मौलिक अद्वितीय व्यक्तित्व प्रत्येक की संपदा है। तुम बस तुम जैसे हो, न तुम्हारा जैसा कोई व्यक्ति कभी हुआ है, न है, न होगा, क्योंकि परमात्मा पुनरुक्ति करने में भरोसा नहीं रखता। पुनरुक्ति तो वही करते हैं जिनकी सृजन की क्षमता क्षीण है। परमात्मा विराट है, वो चुक नहीं गया है कि अब फिर से बुद्ध को बनाए, कि फिर से राम को बनाए और फिर से धनुष पकड़ा दे उनको। ये तो तभी होगा जिस दिन परमात्मा चुक जाए, अब उसकी बुद्धि में कुछ ना आए, अब उसकी प्रतिभा खाली पड़ जाए, तब फिर वो जुगाली शुरू कर दे, तब वो पुराणों को दोहराने लगे। मगर उसी दिन परमात्मा मर जाएगा। उसके जीवित होने का अर्थ उसके सृजन का जीवित होना है। मैंने सुना है कि एक मित्र ने, पिकासो के एक मित्र ने उसका एक चित्र खरीदा। पिकासो के चित्र लाखों में बिकते थे, उसने कोई 5 लाख रुपए में वो चित्र खरीदा। महंगा चित्र था, खरीदने के पहले पक्का कर लेना जरूरी था कि वो पिकासो का मौलिक चित्र है या किसी की नकल है या किसी और ने बनाया है। संदेह उसे नहीं था। संदेह इसलिए नहीं था कि जब ये चित्र पिकासो बना रहा था तब वो पिकासो से मिलने गया था और उसे पक्की तरह याद है कि वही चित्र है, पिकासो को बनाते देखा है। लेकिन फिर भी कौन जाने स्मृति धोखा देती हो, किसी और आदमी ने ठीक प्रतिलिपि बनाई हो, तो वो पिकासो से पूछ लेना अच्छा है। उसने जाके पिकासो से कहा कि ये चित्र मैं खरीद रहा हूं, 5 लाख रुपए का मामला है, खरीद लूं? ये चित्र ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, तुम्हारा ही बनाया हुआ है, किसी की प्रतिलिपि तो नहीं है। पिकासो ने चित्र देखा और कहा कि नहीं, ये प्रमाणिक नहीं, चक्कर में मत पड़ जाना। तब तो वो मित्र बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे हैरान करते हो कि इस चित्र को मैंने तुम्हें बनाते देखा। पिकासो ने कहा यद्यपि मैंने ही इसे बनाया है लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। तब तो बात और उलझ गई। मित्र ने कहा प्रमाणिक का फिर अर्थ क्या होता है? पिकासो ने कहा प्रमाणिक का अर्थ होता है मौलिक। ये मेरे ही एक पुराने चित्र की प्रतिलिपि मैंने ही की है, इसलिए प्रमाणिक है एक अर्थ में कि मैंने ही बनाई है, लेकिन नई नहीं है।
इसलिए इसके साथ मैं अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। यह भी हो सकता है कि पिकासो का बनाया हुआ चित्र भी मौलिक ना हो, क्योंकि पिकासो आखिर सीमित है, आदमी है, रोज नए चित्र नहीं बना सकता है। लेकिन पुनरुक्ति पिकासो खुद करे या कोई दूसरा आदमी करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? पुनरुक्ति पुनरुक्ति है। परमात्मा जीवित है, क्योंकि अभी वो चुक नहीं गया। उसने दोबारा राम नहीं बनाए, उसने दोबारा कृष्ण नहीं बनाए, उसने दोबारा बुद्ध महावीर नहीं बनाए, उसने दोबारा कुछ बनाया ही नहीं। वो रोज नए बनाता है। ये नित्य नूतन चिर पुरातन जीवन का जो सृजन है, उसमें तुम किसी और जैसे होने को पैदा नहीं हुए हो। भूल के भी उस रास्ते पर मत जाना। तुम स्वयं होने को पैदा हुए हो। गुरु तुम्हें अपना अनुकरण नहीं करवाता, गुरु तुम्हें साथ देता है, सहयोग देता है, ताकि तुम स्वयं हो जाओ। यही सद्गुरु और असद्गुरु का लक्षण है। सद्गुरु का अर्थ है वो तुम्हें सहारा देगा कि तुम ही हो जाओ, तुम जो होने को पैदा हुए हो वो हो जाओ, तुम्हारी नियति पूरी हो जाए। वो तुम्हें बनाएगा नहीं, सहारा देगा। वो तुम पर आरोपित नहीं करेगा, तुम्हारे भीतर जो छिपा है उसके आविर्भाव में सहयोगी होगा। वो सब भांति तुम्हें साथ देगा, लेकिन किसी भी भांति तुम पर आरोपण नहीं करेगा। और जिस दिन तुम अपनी प्रतिभा में खिलोगे, अनूठे, उस दिन वो प्रसन्न होगा। अगर तुम एक प्रतिलिपि हो गए, एक कार्बन कॉपी हो गए, तो जितना दुखी सद्गुरु होता उतना कोई दुखी नहीं होता। वो चूक गया, तुमने फिर मूर्खता कर ली, तुम फिर लोक वेद के साथ चल पड़े। आगे थे सतगुरु मिला, गुरु सदा आगे से मिलता है। दीपक दिया हाथ और गुरु ने प्रकाश दिया। ये भी बड़ी सूक्ष्म बात है। एक अंधा आदमी आए मेरे पास और कहे कि मुझे गांव का नक्शा समझा दे। मैं अंधा आदमी हूं, गली, रास्ते, यहां आश्रम तक आने का मार्ग सब मुझे समझा दें, ताकि मैं भटकू ना, भूलू ना। कितना ही समझा दें। अंधा धीरे धीरे कंठस्थ भी कर ले, टटोल टटोल के आने लगे, फिर धीरे धीरे इतना अभ्यासी हो जाए कि टटोलने की भी जरूरत ना रहे, पूछने की भी जरूरत ना रहे, सीधा चलता हुआ आश्रम आ जाए, तो भी अंधा अंधा ही रहेगा। और किसी दूसरे नगर में इस नगर का नक्शा काम ना आएगा। और अंधा जहां से आता है इस आश्रम तक, अगर उसे किसी और जगह छोड़ दिया जाए तो वहां से इस आश्रम तक ना आ सकेगा। उसका आना रूढ़िबद्ध है। तो क्या यह उचित होगा कि अंधे को हम नक्शा दें और समझाएं, या यह उचित होगा कि उसकी आंख की चिकित्सा करें? उसकी आंख ठीक हो जाए, फिर किसी नक्शे की कोई जरूरत नहीं। फिर वो कहीं भी तुम उसे छोड़ दो, वो चला आएगा। फिर दूसरे नगर में भी उसकी आंखें काम आएंगी। और जिंदगी का नगर रोज बदल जाता है, प्रतिपल बदल जाता है। सुबह कुछ और है, सांझ कुछ और है। तुम एक ही जगह थोड़ी हो। जीवन की धारा बदलती जा रही है, हर घड़ी सब नया हो रहा है। नदी बहती चली जाती है, एक ही नदी में दोबारा उतरने का कोई उपाय नहीं है। तो आंख ही काम आ सकती है जिंदगी में। जो असद्गुरु है वो तुम्हें सिद्धांत देता है, जो सद्गुरु है वो तुम्हें दीपक देता है। सद्गुरु तुम्हें प्रकाश देता है ताकि तुम जहां भी रहो देख लो। असद्गुरु तुम्हें सिद्धांत देता है। अंधे की लकड़ी की भांति हैं वे सिद्धांत, ताकि तुम टटोल के अपना रास्ता खोज लो। लेकिन लकड़ी और आंख का क्या मुकाबला। शास्त्र से तुम्हें अंधे की लकड़ी मिलती ताकि तुम थोड़ा टटोल के रास्ता खोज लो। मुसीबत आए तो तुम शास्त्र में देख लो कि क्या करना है। सद्गुरु आंख देता है, दिया देता है, भीतर की रोशनी देता है, तुम्हें जगाता है, जागरण देता है, विवेक देता है, होश देता है। सिद्धांत नहीं देता, क्योंकि होश के लिए किसी सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं है।
तुम मुझसे पूछो कि क्या करें और क्या ना करें, मैं तुम्हें कुछ ना बताऊंगा, क्योंकि क्या करें क्या ना करें सब जड़ हो जाएगा। अगर मैं तुम कहूं ये करो, कल स्थिति बदल जाएगी, तब तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर मैं कहूं ये मत करो, कल स्थिति बदल जाएगी। समझो कि मैं तुमसे कहूं सत्य बोलो, वेद दे दिया तुम्हें। अब सत्य से बड़ा कोई वेद है, कोई सिद्धांत है? मैंने तुम्हें कह दिया सत्य बोलो, ये सिद्धांत है। तुम्हें सत्य दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हारी रोशनी जगी नहीं। तुम सत्य भी गलत जगह बोल दोगे, जहां नहीं बोलना था वहां बोल दोगे, और जहां बोलना था वहां ना बोलोगे। तुम सत्य का भी वही उपयोग कर लोगे जो अंधेपन में किया जा सकता है। भला मैंने लकड़ी दी थी कि टटोल के तुम रास्ता खोज लेना, तुम किसी का सिर खोल दोगे लकड़ी से, वो भी किया जा सकता है, लकड़ी वही है। तुम ऐसी जगह सत्य बोलोगे जहां सत्य किसी का प्राण घातक हो जाए, और तुम कहोगे कि सिद्धांत मेरे साथ है। अगर किसी का प्राण जाता हो और तुम्हारे झूठ बोलने से बच जाता हो, तो होश वाला आदमी झूठ बोलेगा, बेहोश आदमी सच बोलेगा। तुम्हारे सत्य का क्या इतना मूल्य है? अकड़ ही है ये भी अहंकार की कि मैं तो सत्यवादी रहूंगा चाहे किसी की जान जाती हो। दूसरे के जीवन का मूल्य बहुत ज्यादा है, और अगर छोटे से झूठ बोलने से किसी का जीवन बचता हो, तो मैं तुमसे कहता हूं कि बुद्ध झूठ बोलेंगे और जीवन बचा लेंगे। तुम सच बोलोगे और उसकी हत्या के जिम्मेवार हो जाओगे। झूठ और सच मूल्यवान नहीं, बोध मूल्यवान है। क्या करना क्या न करना यह मूल्यवान नहीं है, क्या होना, तुम्हारे भीतर की चेतना कैसी हो वही मूल्यवान है। वो चेतना अगर सम्यक है तो तुम झूठ भी बोलोगे तो सत्य से कीमती होगा। वो चेतना अगर अंधकार में बेहोश है, मुर्दा है, सोई हुई है, अंधी है, तो तुम सत्य भी बोलोगे तो झूठ से बदतर होगा। झूठ और सच का सवाल नहीं, तुम्हारे जागृत होने का सवाल है। और जिंदगी जटिल है। आज जो सच है कल झूठ हो जाता है। अभी जो कहा वो क्षण भर बाद मौजूद न रह जाए, सब बदलता जाता है। जिंदगी सीधा सीधा रास्ता नहीं है, बड़ी पहेली है। इसलिए अगर तुम होश में हो तो ही पहेली के बाहर आ सकोगे। अगर तुम बेहोश हो तो कितने ही सिद्धांत तुम्हारे पास हो, सिद्धांत तुम्हारे पैरों में जंजीरें बन जाएंगे, तुम्हारे प्राणों के लिए पंख न बन सकेंगे। इसलिए कबीर कहते हैं दीपक दिया हाथी। नहीं बताया कि क्या करो और क्या ना करो, नहीं कहा कि ये जप करो, ये तप करो, नहीं कहा कि ये क्रिया करो, यज्ञ करो, कि मंदिर जाओ, कि मस्जिद जाओ, नहीं कहा कि व्रत उपवास करो। दीपक दिया हाथ, सिर्फ ध्यान का दिया दिया, समाधि की रोशनी थी, और गुरु सामने से मिला। सामने से दिया जा सकता है दिया,